बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो वेजिटेबल जो लवर्स होते हैं यानी वेजिटेरियन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इंडिया से जो है वो मेरी जो है व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ इंडियन और कुछ अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। और वैसे तो पालक आलू हर एक का ही फेवरेट होता है, इसको हर कोई अपने अंदाज से बनाता है, लेकिन जो आज हम पालक आलू की रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही सिंपल है और खाने में इतनी टेस्टी है कि ये वाली आलू पालक बनाने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप आलू पालक हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो पालक को इस तरीके से कट कर लिया था। बिल्कुल देखें, इस तरह नॉर्मल कट करना है आपने। पालक और सरसों का साग वगैरह ये पक के वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसकी कटिंग आपने बस इतनी ही रखनी है। थोड़ा मोटा मोटा भी कट कर लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इसको आपने धोना बहुत अच्छे तरीके से है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना गंदा पानी निकल आया है। इसको एक दफ़ा वॉश करने के बाद पालक के ऊपर बहुत ज़्यादा रेती मट्टी वगैरह लगी हुई होती है, तो इसीलिए आपने पालक को बहुत अच्छे से वॉश करना है। यहाँ मैंने इसको 4 से 5 दफ़ा वॉश करके इस तरह स्ट्रेनर में रख के नीचे एक बर्तन रख दिया है, ताकि जितना भी पानी एक्स्ट्रा हो वो नीचे ड्रेन हो जाए। अब आ जाते हैं इसको पकाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें हाफ़ कप के करीब जो है कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल कर दूंगी। और पालक के अंदर कभी भी हम अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालते, हम डालेंगे यहाँ पे मैंने तकरीबन एक साबित लहसुन जो होता है ना, उसमें 8-10 जवे थे लहसुन के, जिनको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। हाथों से काटा है, आपके पास जो फाइन कटर चॉपर आता है वो हो, आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 अदद डाल दी हैं बटन वाली मिर्च यानी गोल साबित लाल मिर्च, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इन तीनों चीज़ों को आपने पकाना है और हल्की सी खुशबू आ जाए तो यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को, जिस तरह हम आमलेट के लिए प्याज कट करते हैं उसी तरीके से कट करके इसमें डाल दिया है। अब हमें लहसुन को, ज़ीरे को, मिर्च को और प्याज को एक साथ ब्राउन करना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, पालक में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और पालक का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्याज जैसी हमारी ब्राउन हो गई तो यहाँ मैंने 2 अदद आलू थे वो कट कर दिए हैं क्यूब्स में, और 3 से 4 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थीं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है और मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है और आलू को गलने के लिए छोड़ देना है लिड लगा के बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ पे 5 मिनट के बाद आप देखेंगे तो आलू अच्छे से गल गए हैं, कोई भी हमने यहाँ पे इसमें पानी शामिल नहीं किया है। आलू तकरीबन इन सारे मसालों के साथ फ्राई होंगे। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आलू आपके 30 to 40% कुक्ड हो जाएं यानी हल्के से गल जाएंगे, तो यहाँ मैंने 4 अदद टमाटर थे मेरे पास दरमियाने साइज़ के, तो उनको मैंने जो है इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तकरीबन ये 400 ग्राम के करीब टमाटर थे। अब इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भर के जो है रेड चिल्ली पाउडर डाला है। 1 पिंच के करीब मैंने इसमें हल्दी पाउडर का शामिल किया है। और अब मसाले को आपने इतना अच्छा भूनना है कि जब तक जो है मसाले की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो, जब तक इसकी भुनाई होगी। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, आलू भी हमारे ऑलमोस्ट 80% तक इस स्टेज पे कुक्ड हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम आलू को अगर गला देंगे तो क्या होगा कि पालक के साथ आलू पक के ना टूटना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए आपने आलू को गलाने का जो टाइम रेशो है वो बहुत अच्छे से मैनेज करना है। अब यहाँ पे आपने पालक ऐड करनी है और यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच भर के जो है वो नमक ऐड किया है। और पालक ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जो है नमकीन होती है अपने ही आप फ्लेवर में, तो नमक आपने थोड़ा सा कम ही शामिल करना है। अब पालक डाल के आपने इसको जो है, पालक का पानी जो है वो खुद ही ड्रेन होगा, तो आपने इसको
इतना पकाना है कि पालक हमारी अच्छे से भुनाई हो जाए और इसका अच्छा सा कलर आ जाए और ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे इसका पालक का पानी अच्छे से ड्राई हो गया, तो यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी दम पे रख के इसको छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए। और लीजिए हमारी आलू पालक की सब्ज़ी तैयार है। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी और खाने में इतना इसका टेस्ट आपको अलग आएगा, वो इसलिए कि हमने इसमें लहसुन शामिल किया है, तो बहुत मज़े का ये टेस्ट देगी और बहुत रिच है फ्लेवर से। और पालक का इसमें आपको अपना ही टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा। अब इसको मैं थोड़े से 1-2 पुदीने के पत्ते से गार्निश कर लूँगी। ये ऑप्शनल है, ये बस मैंने खूबसूरती के लिए ऐड किया है। आप चाहें तो ना भी ऐड करें, जब भी इसके टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। और आलू देखें कितने अच्छे गले हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। फ़ोर्क से मैं इसको कट करके आपको दिखाऊँगी, बिल्कुल परफ़ेक्टली कुक्ड है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।